परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान और अति महान और अनुग्रहकारी, दयालु और सब कुछ करने में सक्षम, सब कुछ करने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य की ज़िंदगी को आप नया बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने जीवन की ओर फ़ोकस करे, ध्यान करे और उसे नया बनाने के लिए जो आपने योजनाएँ दी हैं, उन पर विश्वास करे। ताकि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन में उद्धार का कार्य शुरू हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि हम सबका जीवन सिर्फ व सिर्फ इस धरती पर आपकी महिमा का कारण बने। और वो लोग जो आपको नहीं जानते हैं, हमारी ज़िंदगी को देखकर और हमारे परिवार को देखकर और हमारी संगति को देखकर इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर वाकई में मनुष्यों को और उनकी ज़िंदगी को और सब कुछ को बदल सकता है और नया बना सकता है। ताकि प्रभु हमारा नया जीवन एक बड़ी गवाही बने और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हुए हैं, ताकि हमारा और आपका जीवन इन वचनों के द्वारा परिवर्तित होता जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नया बनता जाए। क्योंकि पवित्र वचन हमें हमारे जीवन के हमारे मन का आईना है, जो हमारे मन की और हमारे जीवन की स्थिति को दिखाते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सामर्थ है जो उसको रिन्यू करती है और नए जीवन में परिवर्तित करती है। आज की सुबह मैं आपके साथ एक बहुत मुख्य विषय को लेकर आया हूँ, गॉस्पल। व्हाट इज द गॉस्पल? गॉस्पल मीन्स यानी सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का अर्थ है द गुड न्यूज। और आपको मालूम है कि न्यूज सिखाई नहीं जाती है, न्यूज सुनी जाती है। और न्यूज को सुनकर लोग, उनके माइंड में उसका इफेक्ट होता है। लोग जब किसी भी प्रकार का समाचार सुनते हैं तो उनकी जिंदगी में प्रतिक्रियाएं होती हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि गॉस्पेल को सुनकर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो लोगों के जीवन में नहीं हो रही है। इसका मतलब कि सुसमाचार उनको समझ में नहीं आ रहा है या सुसमाचार पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। यदि हम जो समाचार सुनते हैं उस समाचार को सुनने के बाद प्रतिक्रिया ये होती है कि अगर अच्छा समाचार होता है तो हम खुशी मनाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा समाचार होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब कि समाचार का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव सुनने और उसे बिलीव करने में और उसे एक्सेप्ट करने पर होता है। इसी प्रकार से जो सुसमाचार यानी गुड न्यूज है, शुभ समाचार है हमारे और आपके लिए, वो परमेश्वर की योजनाओं को लेकर है, उसके प्रोविजन को लेकर है, जो उसने उपाय हमारे लिए किया है। गुड न्यूज अबाउट द प्रोविजन फ्रॉम गॉड। मैं आपके साथ आज इंग्लिश बाइबल से पढ़ूंगा ताकि आपको वो उन बातों को जो हिंदी में क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बातों को अपनी हिंदी बाइबल में पढ़े, लेकिन इंग्लिश बाइबल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अंतर पता चले कि इंग्लिश में कुछ अलग है जो समझने के लिए आवश्यक है। और इंग्लिश बाइबल एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल है हमारे पास, मैं उसी से पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 14 और 15 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय और उसका 14 और 15 पद। Now after John was arrested and put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news, the gospel of the kingdom of God, and saying, the appointed period of time is fulfilled, completed, and the kingdom of God is at hand. Repent. Repent का मतलब है have a change of mind which issues in regret for past sins and in change of conduct for the better. And believe, trust in, rely on and adhere to the good news, the gospel. यानी सुसमाचार की पे विश्वास करो, क्योंकि ये तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारे जीवन में खुशी लाने के लिए ये खुशी का समाचार है।
और इस खुशी के समाचार को लोग खुशी मालूम, जब आप किसी से कोई चुटकुला बोलिए उसकी समझ में नहीं आएगा तो वो हंसेगा नहीं, अगर वो नहीं हंस रहा है तो आपको ये मालूम हो जाता है कि इसको समझ में नहीं आया। लेकिन अगर कोई उस बात पर जो हंसी की बात है अगर हंसता है इसका मतलब उसकी समझ में आया। लेकिन एक और चीज है कि अगर उसको पूरी तरीके से समझ में आएगा तो बहुत हंसेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ में आएगा तो फिर हल्का सा हंस के चुप हो जाएगा, इसका मतलब इसकी कम समझ में आया। आप इंसान की प्रतिक्रियाओं से जब कोई बातचीत करते हैं उसका उसके जीवन की प्रतिक्रियाएं उसको आपको बता देती हैं कि इसको कितना समझ में आया और क्या समझ में आया, क्योंकि वो प्रतिक्रिया जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो एक्सप्रेशंस इस बात को क्लियर करते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात, दूसरा कितना समझ में आया कितना नहीं आया, और ये चीजें, और उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया है वो ये भी बता देती है कि इसको पूरी तरीके से समझ में आया या नहीं आया। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब कोई बात बोलते थे तो वो लोगों की प्रतिक्रियाओं से उनको मालूम चल जाता था कि मैंने तो खुशी की बात बताई और इन लोगों के अंदर खुशी नहीं आई, इसका मतलब इनको समझ में नहीं आया। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 4 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे, 16 से 19 पद तक। ये भी मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा एम्प्लीफाइड बाइबल से। 4 अध्याय 16 से 19 पद, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो ही केम टू नाजरेथ, मींस जीसस क्राइस्ट, that Nazareth where he had been brought up, and he entered the synagogue as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read, वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, and there was handed to him the roll, the book of prophet Isaiah. He opened, unrolled the book, and found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me, the anointed one, Messiah, to preach the good news, the gospel, to the poor. He has sent me to announce release to the captive and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation and the free favors of God profusely abound. ये उसने पढ़ा। अब मैं इसको हिंदी में भी आपके साथ जल्दी से पढ़ दूं। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिंदी में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 से 4 अध्याय का 16 से 19, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 से 19, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वो नासरत में आया, यानी यीशु मसीह जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह के आने का ये सुसमाचार अबाउट द सेवियर and about the provision of God, about the plan of God, about the will of God, ये उसके विषय में है। सुसमाचार हमारे और आपके लिए, अगर आप समझे तो ये हमारे जीवन के लिए है और जीवन के हर पहलू के लिए है। ये हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर आने के लिए है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? हमें इस पर विश्वास करना है और इसे स्वीकार करना है कि ये सुसमाचार या ये न्यूज मेरे लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 25 पद से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 25 पद से यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, therefore I tell you, stop being perpetually uneasy, anxious and worried about your life। हम अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ये बात परमेश्वर को मालूम है। आप सोचते होंगे परमेश्वर को आपके जीवन की कोई चिंता नहीं है, वो आपकी टेंशन को नहीं जानता। परमेश्वर आपकी सब टेंशन को जानता है और इसलिए उसने पुत्र के द्वारा
हमसे ये सच्चाई बोली कि पुत्र यीशु मसीह हमसे हमसे और आपसे कह रहा है कि तुम अपने जीवन के लिए चिंतित मत रहा करो अबाउट योर लाइफ व्हाट शैल यू ईट। किस बात के लिए हम चिंता करते हैं जीवन में? हम क्या खाएंगे। व्हाट शैल वी ईट, हम क्या खाएंगे। व्हाट शैल ईट और व्हाट यू शैल ड्रिंक, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और व्हाट अबाउट योर बॉडी व्हाट यू शैल पुट ऑन, यानी हम क्या पहनेंगे। इज नॉट लाइफ ग्रेटर इन क्वालिटी देन फूड एंड द बॉडी far above and more excellent than clothing. Look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth much more than they? And who of you by worrying and being anxious can add one unit of measure to his stature or to the span of his life? अपने चिंता करके तुम अपने जीवन में एक मोमेंट या एक क्षण या एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। तो चिंता हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं है। Who of you by worrying and being anxious can add one unit of measure to his stature or to the span of his life? And why should you be anxious about clothes? कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? Consider the lilies, the field, and learn thoroughly how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his magnificence, excellence, dignity, and grace was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass, यानी परमेश्वर उस घास को जो आज है कल मुरझा जाएगी और मर जाएगी, उसको ऐसे वस्त्र देता है, which today is alive and green and tomorrow is tossed into the furnace, will he not much more surely clothe you, O you of little faith? हे अल्पविश्वासियों, जब घास को जो जिसका कोई लंबा वजूद नहीं, जिसकी कोई लाइफ नहीं, आज है कल खत्म, उसे जब वो इतना सुंदर वस्त्र देता तो तुमको क्यों कर ना देगा। ये हमको दिखा कर बताया जा रहा है। Therefore do not worry and be anxious saying what are we going to have to eat or what are we going to have to drink or what are we going to have to wear, यानी पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। यही तो हमारी टेंशन का सबब है और यही हमारे चिंता का विषय है। और हर समय माइंड में हमारे क्या चलता रहता है? यही विषय चलता रहता है। इसलिए आगे लिखा हुआ है कि 32 पद में, for the Gentile या wish for and crave and diligently seek all these things, and your heavenly Father knows well that you need them all. यानी अन्य जाति लोग इन सब बातों की फिराक में रहते हैं। फिराक का मतलब हर समय उनके माइंड में इन्हीं विषयों पर, माइंड के अंदर मंथन चलता रहता है, मनन चलता रहता है और उनका माइंड इन्हीं चीजों में फोकस रहता है। वो इन्हीं बातों के अलावा उनको इसके आगे कुछ नहीं समझ में आता है। उनको इसके आगे, क्योंकि ये चीज साफ इस बात को दिखाती है कि वो परमेश्वर को जानते होते तो अपनी फिजिकल चीजों के लिए टेंशन ना करते, बल्कि परमेश्वर पे विश्वास करते, यानी भरोसा रखते कि वो करेगा। ये नहीं था, बट सीक, aim at and strive after first of all his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides. So do not worry or be anxious about tomorrow, for tomorrow will sufficient for each day is its own trouble. यानी हर दिन की अपनी एक समस्या है। आज की समस्या समाप्त हो गई, अगर हल भी हो गई तो कल फिर एक नई समस्या खड़ी होगी। समस्याओं से आपका छुटकारा कभी नहीं होगा, लेकिन आपको हर समस्या का समाधान करने वाला प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का पुत्र दे दिया गया है। उस पर विश्वास करो, उसकी बातों पर विश्वास करो। वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज लेकर आया है कि मैं तुम्हारे जीवन से
हर समस्या का समाधान करता चला जाऊंगा। समस्याएं आज आप जिस समस्या को लेके खड़े, कल हो सकता है उससे बड़ी आपके सामने आ जाए। आज जो बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, कल इससे भी भयानक बीमारी आ जाए। आज आप जिस परिस्थिति में, कल इससे भी भयानक परिस्थिति आ जाए। ये तो आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ती जाएंगी। आपको चाहिए क्या? आपको समस्या से छुटकारा नहीं चाहिए, आपको समस्या से छुटकारा देने वाला चाहिए। लेकिन आज लोग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन छुटकारा देने वाला आ गया, उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। यही तो गुड न्यूज थी कि यीशु मसीह पर जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया ताकि वो हमें अपना पुत्र बनाए और अपने पुत्र, इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे जीवन से उन चीजों को जो हमारे बस से बाहर हैं, हमारी सामर्थ से बाहर हैं, उनका समाधान उसके द्वारा हमारे जीवन में आए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हम उसके राज्य को जाने, उसकी सामर्थ को जाने और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन से आए, प्रकट होकर ये बात बता सके कि ये देखो, ये परमेश्वर का बंदा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसके जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूर्ण करता है और इसे निकालता जाता है। मैं आपके साथ इस विषय को और आगे लेकर जाना चाहूंगा, बिकॉज ये जो किंगडम ऑफ गॉड है, इस पर विश्वास न करने से हमारा माइंड का एक सेट बन गया, सेट ऑफ माइंड। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आएंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, इसको भी मैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड में यहाँ के साथ पढ़ूंगा, उसके 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. But those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. Now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. That comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and peace, means soul, both now and forever. ये हिंदी में इस प्रकार से है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है उसको जीवन और शांति मिलता है। आपका माइंड, यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, लिखा है कि those who are according to the flesh, यानी जो शरीर के अनुसार चलते हैं, are controlled by its unholy desires। तो शरीर में जो मन है, हमारा जो माइंड है, द माइंड ऑफ द बॉडी जो हमें दिया गया है, वो माइंड ऑफ द बॉडी क्या है? माइंड कोई ऑर्गन नहीं है हमारे शरीर में। आप अपने शरीर का पूरा एमआरआई कराइए, माइंड नाम का कोई ऑर्गन नहीं निकलेगा। माइंड क्या है मालूम है? माइंड वो चीज है, वो भाग है हमारे जीवन का जो ऑर्गन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, हमारे जीवन का सॉफ्टवेयर है। आपके जीवन में जो सॉफ्टवेयर डला होगा उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलेगी। आप चाहें कि सॉफ्टवेयर फिजिकल वाला हो और लाइफ स्पिरिचुअल हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि आप आज उस युग में है जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर को आप, जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है वही सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसके अलावा, क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, हर सॉफ्टवेयर के अपने एप्लीकेशंस हैं। यही बात यहाँ पर सिखाई गई है कि जो फिजिकल माइंड के लोग हैं उनमें अनहोली डिजायर्स, अनहोली का मतलब अपवित्र और डिजायर्स का मतलब अभिलाषाएं, इच्छाएं जो अनंत होती हैं। आपने कभी सोचा है, आपके पास आप माता पिता है, आपके पास बच्चे हैं, आप पति हैं, आपके पास पत्नी है, अगर आप अपने जीवन में देखिए, क्या आप अपने बच्चों की सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? क्या अपनी पत्नी की सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति ना अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ना अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ना अपने बॉस की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ना वो उस किसी भी मनुष्य की किसी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता।
केवल आवश्यकताओं पे ही काम कर सकता है, आवश्यकताओं को ही पूरा करने की शक्ति उसके पास है। और परमेश्वर भी अपने बच्चों की इच्छाओं से हटाकर मन आवश्यकताओं पर लाता है। हमारा मन इच्छाओं में फंस गया है और आवश्यकताओं को जो परमेश्वर की ओर से पूरी की जाती हैं उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते, बल्कि इच्छाएं जो अनंत हैं, हमारा माइंड उस पे जाके फोकस होता है। ये शारीरिक मन जो है ना, ये वो उन चीजों पे जो दूर से देखने में लुभावनी लगती हैं, जो दूसरे के पास है आपके पास नहीं है, उन चीजों पे आपका माइंड बहुत तेजी से काम करता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 स्टेप्स हमारे जीवन में फिजिकल माइंड के द्वारा पूरे होते हैं। और यही तो चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, और परमेश्वर का आत्मा हमें इन्हीं चीजों से दूर करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा आया और इसीलिए लिखा है होली डिजायर सेट देयर माइंड्स ऑन, उन्होंने अपने माइंड को उन चीजों पे, उन अभिलाषाओं पर, उन इच्छाओं पर, जिसे इंग्लिश में लस्ट बोलते हैं, उस पर फोकस कर दिया है। सेट ऑन, माइंड आपका सेट हो गया है कि मुझे तो यही करना, मुझे तो यही करना, मुझे तो यही करना, मुझे तो यही करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एक जिद पकड़ ली है और उसी के लिए आपका शरीर काम करता है। एंड परस्यू दोज थिंग्स, और केवल माइंड सेट नहीं हो गया है, माइंड सेट होने के बाद आप उन्हीं चीजों को परस्यू का मतलब होता है उस चीज की फिराक में चलने लगना, उस चीज की फिराक में लगे रहना, उस चीज के पीछे भागना, परस्यू करना। परस्यू दोज थिंग्स विच ग्रेटिफाई द फ्लेश, जो शरीर को खुशी दे सकती है, हमारे शरीर को प्लेजर दे सकती हैं, आनंद दे सकती हैं। अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, और जो कभी किसी की ना पूरी हुई और ना कभी पूरी होगी। इसीलिए लिखा है those according to the pursue those things which are gratify the flesh, but लेकिन those who are according to the spirit and are controlled by the desires of the spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सुसमाचार को एक्सेप्ट करके सुसमाचार पर भरोसा करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले, और वो उसको अपना उद्धारकर्ता मानने वाले लोग हैं, इनके बारे में लिखा कि ये ऐसे नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाए हुए हैं, इनका माइंड फोकस है कि परमेश्वर ने हमारी, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें, वो सब चीजें क्या है मालूम है? उससे ऊपर लिखा है तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या पहनेंगे। यानी ये जो फिजिकल नीड्स हैं, जो आपकी शरीर की आवश्यकताएं हैं, इनकी चिंता मत करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये तुम्हारी फिजिकल नीड्स आपसे आप पूरी हो जाएंगी। यही तो विश्वास करना है। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में हो सकता है सक्षम हो, लेकिन फिर आप दुखी और परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप उन चीजों पर मन लगाए हुए जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे। इसका मतलब आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, आप अपनी शक्ति पर, अपनी कमाई पर भरोसा कर रहे हैं, आप अपने इनकम पे भरोसा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे पास इतनी इनकम है कि ये सब चीजें तो हमारे लिए मामूली चीज है, लेकिन जो चीजें आपकी क्षमता से बाहर है, आपका माइंड वहां पर सेट हो गया, आप फोकस हो गए कि ये क्यों नहीं है, और उसी के लिए आप परेशान हैं। आपके दिल, आज लोगों की टेंशन का कारण यही है कि जो उनके पास नहीं है उस पे उनका मन उस कुछ चीजों के पीछे भाग रहा है। माइंड सेट का मतलब माइंड फोकस हो जाना, किसी चीज पर केंद्रित हो जाना। आपका मन कहाँ केंद्रित हो गया है? The established set of attitudes by someone। Mindset का मतलब है the established set of attitudes by someone, यानी आपका मन एक कुछ निश्चित चीजों पर फोकस हो जाता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमको शारीरिक आवश्यकताओं से हट के हमको परमेश्वर की आत्मा की बातों पर फोकस होने की जरूरत है। यही तो सुसमाचार का मेन सब्जेक्ट था, और इसलिए लिखा है कि मेरे साथ निकालें कुलस्सियों की पत्री, कुलस्सियों, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3, उसका 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। इफ देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट टू अ न्यू लाइफ, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the
rich eternal treasures that are above। यानी जब तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हिंदी में लिखा है ऐसा। हाँ, उसको खोजना है, स्वर्गीय वस्तु को खोजना है। Aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God। पर जहाँ वहां पर देखो जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है, यानी फोकस ऑन क्राइस्ट एंड सेट योर माइंड्स एंड कीप देम set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth। यानी जिस्मानी यानी धरती पर की चीजों की फिराक में मत रहो, बल्कि अपना माइंड इन चीजों से हटाकर अपने माइंड को फोकस करो मसीह पर, जो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है, जो हमारा राजा और हमारा उद्धार करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को और हमारी तमाम चीजों को पूरा कर सकता है। उस पर ध्यान करो और तुम्हारा ध्यान उस पर लगा रहे। फोकस्ड होने का मतलब है आप ध्यान लगा लें। आज आपका ध्यान कहाँ है? हमारा और आपका ध्यान संसार में और संसार की चीजों पर, संसार के तमाम एटीट्यूड्स पर, कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किसने कौन सा वीडियो बनाया, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किधर जा रहा है, हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। जबकि हमें फोकस किस चीज पे करना है? आत्मिक चीजों पर फोकस करना। द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। व्हाट इज द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट? दैट थिंग्स, जो वो चीजें, जब आत्मा की चीजें क्या है मालूम है? दैट बिलोंग्स टू गॉड, यानी जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं। नंबर 1, द किंगडम ऑफ गॉड, फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। द नंबर 2, द सन ऑफ गॉड, फोकस ऑन योर सेवियर, अपने उद्धारकर्ता पर फोकस करो। परमेश्वर के राज्य पर फोकस करने का मतलब परमेश्वर के इकलौते पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर, जो राजाओं का राजा, उस पर फोकस करो। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर फोकस करो। एंड द विल ऑफ गॉड, ये वचन में पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा प्रकट करेगा, इसमें ले जाकर उस पर फोकस करो। देखो तुम्हारा जीवन कैसे वो नया बना सकता है। तुमने जो अब तक तुम्हारे जीवन में, मैं आपको एक बात बताऊं, सच बात ये है कि जो आप सारी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, परमेश्वर आपको एक क्षण में दे सकता है, एक पल में दे सकता है। लेकिन मालूम, इसके लिए उतनी आवश्यक परमेश्वर की इच्छा को आपको पूरा करना पड़ेगा। उसमें तो आपको समय लगेगा। आपका समय केवल परमेश्वर को जानने में और उसकी इच्छा को जानने में और उसे पूरा करने के लिए लगता है। उसके बाद जो कुछ आप पूरे जीवन में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिस दिन ये चीज पूरी हो जाती है आपके जीवन में, वो सब कुछ भर देगा, भरपूरी का जीवन देगा। वो आपको गरीब बनाने नहीं आया, वो आपको कंगाल नहीं बनाया है। वो कंगालों को गुड न्यूज दी कि प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको फॉलो करो, उसकी बातों को विश्वास करो, ताकि तुम्हारा जीवन भरपूरी का जीवन बन जाए। तुम्हारे जीवन में चंगाई देने वाला आ गया है। अब तुम चंगाई क्यों मांग रहे हो? चंगा करने वाले के साथ चलो, तुम्हें समय समय पर चंगाई मिलती रहेगी। आपको समय समय पर छुटकारा देने वाला आ गया है। अब आप उससे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि हमें छुड़ा दे? वो कहेगा आज छुड़ा लूंगा, कल फिर तुम उसी में फंसोगे, क्योंकि तुम अपने शारीरिक जीवन में जी रहे हो, शारीरिक अभिलाषाओं में जी रहे हो, और तुम बार बार इन चीजों में जाके फंसोगे। वो तुमको परमानेंटली छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ चलना मांगता है। लेकिन क्या आप यीशु मसीह के साथ चलने को तैयार हैं? उसके लिए आपको उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार आना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा आपको उसके साथ चलने के योग्य बनाए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट हो सके। लास्ट में मैं आपको एक लीड लाइन दूंगा। जो हार्ट है, हमारा हृदय है, ये स्पिरिचुअली यही वो जगह है जहां पर इच्छा पाई जाती है। आपका दिल अगर परमेश्वर में और उसके वचन में लगा है, तो आपके अंदर इच्छा परमेश्वर के प्रति इच्छा होगी, परमेश्वर के वचन के प्रति इच्छा होगी, और आप कहेंगे कि हमें और वचन मिले, हमें और वचन मिले। आप वचन के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे कि हमें और मिले, क्योंकि आपका मन, आपके हृदय में जो इच्छा है, क्योंकि आप
परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर वचन की इच्छा पाई जाएगी। लेकिन अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, संसारिक चीजों से प्रेम करते हैं, तो आपके मन के अंदर संसारिक चीजों की इच्छा पाई जाएगी हर समय कि ये चीज मिल जाती है, अगर ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। आप शारीरिक बातों की इच्छाएं करेंगे, अभिलाषाएं करेंगे। और दूसरी चीज है माइंड। माइंड का मतलब है जहां पर जब आपके दिल में कोई इच्छा पैदा होती है, उस इच्छा पे काम कौन करता है? प्लानिंग कहां पे शुरू होती है? माइंड में। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपका माइंड चलता है। जो इच्छा होगी उसी के अनुसार माइंड काम करेगा। अगर आपके दिल में परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास होगी तो आपका माइंड उसके लिए एक्टिव हो जाएगा और वो फोकस करने लगेगा परमेश्वर के वचन पर। मैं आपके लिए सरल करके दे रहा हूं ताकि आपके हृदय को, जो अभी पापों से छुटकारा नहीं पाया है, आप उसको जबरदस्ती वचन में लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा। आपको मालूम क्या चाहिए? आपको पापों की क्षमा चाहिए और पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, ताकि पिछले माफी के द्वारा आपका हृदय शुद्ध हो और पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में आए, ताकि आपका मन परमेश्वर की बातों की ओर लगे और फोकस हो, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें। यही तो पहला स्टेप था उद्धार का। यही पहला स्टेप है कि परमेश्वर के राज्य को आप चाहते तो हैं कि परमेश्वर की बातों में मन लगाएं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बातें शारीरिक मनुष्य की समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके पास उसे समझने की जो शक्ति है अर्थात पवित्र आत्मा, वो है ही नहीं, उसका वरदान है ही नहीं। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया जाएगा तो परमेश्वर की आत्मा की बातें आप समझ नहीं सकते। इसलिए आप चाहते हैं कि इन बातों में आपका मन लगे, तो आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के जीवन में काम करती। लास्ट में मैं एक वर्ड आपके साथ पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि उद्धार सबके लिए है और ये उद्धार आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल है। रोमियो की पत्री अध्याय 10 अध्याय और उसके 10 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे। For being ignorant of the righteousness that God ascribes, which makes one acceptable to him in word through thought and deed। यानी जब परमेश्वर की धार्मिकता पर आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता में यह है कि जब आप उस पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता है, यानी प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता पर, which makes one acceptable to him। और ये धार्मिकता आपको, ये विश्वास जो आप प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है और उस क्रूस के काम पर कि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया और वो जीवित हुआ ताकि हमें जीवन दे सके, हमें जीवित कर सके। इस पर जब विश्वास करते हैं तो वर्ड, थॉट एंड डीड, आप वचन में और अपने विचारों में और अपने कार्यों में छूटने लगते हैं। सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ राइचियसनेस, अ मीन्स ऑफ सैल्वेशन ऑफ देयर ओन, दे डिड नॉट ओबे और सबमिट देमसेल्व्स टू गॉड्स राइचियसनेस। फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ, द लिमिट्स। यानी मसीह जो है वो हमारी धार्मिकता का अंत है और इसीलिए आगे लिखा हुआ है बट द राइचियसनेस बेस्ड ऑन फेथ, यानी वो धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, इम्प्यूटेड बाय गॉड एंड ब्रिंगिंग नॉट say in your heart who will ascend into heaven, that is to bring Christ down। यानी वो ये धार्मिकता ये विश्वास नहीं करती कि मसीह को स्वर्ग से कौन उतार के लाएगा हमारे लिए, इसलिए आप दूसरों पर भरोसा नहीं करना है आपको। ये 8वें पद में लिखा है, रोमियो के 10 अध्याय के 8वें पद में, what does it say? The word God's message in Christ, यानी gospel is near you, on your lips and in your heart। That is the word, the message, the basis and object of faith which we preach। Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe to trust in and rely on the truth that God raised him from the dead, you will be saved। यानी जब आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया हमारा उद्धार करता है और अपने मन में ये विश्वास करें कि वो हमारे लिए जी उठा है। आपको यीशु मसीह के जी उठने में विश्वास करना है। मर गया है
ये हमारे छुटकारे का मैसेज है, और जी उठा है ये हमारे नए जीवन के लिए आगे जाने का मैसेज है। इसमें दो मैसेज छिपे हुए हैं, एक वो हमारे लिए मारा गया और दूसरा वो हमें धर्मी ठहराने के लिए जीवित है। आपको अपने उन चीजों से जिसके लिए वो मरा, आपको उन चीजों से उसने छुड़ा लिया, यानी हमारे सब पास्ट के पापों से। और अब आपको करना क्या है, उसने पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया है, इफ यू विलिंग टू ओबे जीसस क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग्स, अगर आप उसकी शिक्षाओं को मानने को तैयार हैं, उसके बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा को वरदान में इसलिए दिया गया ताकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार उसकी बातों में आगे बढ़े और नए जीवन की चाल चलें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही करे, ये बातें हम केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि इनको विश्वास करें, समझें और इनके अनुसार चलें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो और इस धरती पर हम उसके गवाह बन सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक योजना और इच्छा के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराई है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उसकी पूर्ति हो और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।